नमो बुद्धाय। पवित्रता क्या है? किसी भी चीज को पवित्र क्यों बनाया जाता है? नैतिकता को पवित्र क्यों कहते हैं? नैतिकता को पवित्र बनाए जाने में लगता है 3 बातों का ज्यादा प्रभाव पड़ा है। पहली बात तो यह है कि जो श्रेष्ठ है, सामाजिक हित की दृष्टि से उसे सेफ रखना चाहिए, अर्थात सुरक्षित। सब जानते हैं कि मानव समाज में जो विकास हुआ है वह जीवन संघर्ष के कारण हुआ है, क्योंकि प्रारंभ में भोजन सामग्री बड़ी ही सीमित थी। ऐसे भयानक जीवन संघर्ष में और जो रक्त रंजित होता है, केवल योग्यता में ही बचा रहता है, ऐसी ही समाज की स्थिति रही है। तब यह प्रश्न उठता है कि कमजोरों के संरक्षण का क्या? इस स्थिति में नैतिकता की मूल और अवस्था छुपी हुई है। इस नैतिकता के लिए पवित्र बनाया जाना आवश्यक था। पहला प्रश्न तो यही उठता है कि जब नैतिकता सामाजिक रूप ग्रहण करती है तो तब यह असामाजिक हितों की तो नहीं हो जाती। ऐसा नहीं होता कि चोरों में भी अपनी नैतिकता न हो, डाकुओं के झुंड में भी अपनी भीतरी नैतिकता रहती है, पर इस नैतिकता में दूसरों के लिए बहिष्कार की भावना निहित है। यह नैतिकता दल विशेष के स्वार्थों का संरक्षण करने के लिए है, इसलिए यह नैतिकता समाज हित विरोधी है। जब तक लोगों के जीवन के मापदंड समान न हो और जब तक लोगों के जीवन के आदर्श समान न हो, तब तक समाज परस्पर मिलजुल कर रहने वाला समाज बन ही नहीं सकता। जब इतने तरह के जीवन के मापदंड रहेंगे और इतने तरह के जीवन आदर्श रहेंगे, तो व्यक्ति के लिए मन का विरोधी भाव बनाए रखना असंभव है। कलह को रोकने का केवल एक ही उपाय है कि सभी व्यक्तियों के समान नैतिक नियम हो और सभी मनुष्य उन नियमों को पवित्र माने। बुद्ध कहते हैं कि भ्रातृ भावना को सर्वमान्य और प्रभावशाली बनाया जाए। भ्रातृभाव क्या है? हर आदमी एक दूसरे को अपना भाई समझे, यही नैतिकता है। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा है कि धम्म नैतिकता है। जिस प्रकार धम्म पवित्र है, उसी प्रकार नैतिकता भी पवित्र है। नमो बुद्धाय।